तो भाई आज के स्मैकडाउन के ऊपर कोडी रोड्स ने बीज बो दिए हैं फ्यूचर में क्या होने वाला है भाई। और रोमन रेंग्स से ज्यादा एनफोर्सर का यूज तो मेरे को लग रहा है अब सोलो सिकोआ करने लगे हैं। तो भाई बात करने वाले हैं आज की स्मैकडाउन के बारे में। तो भाई देर किस बात की स्टार्ट करते हैं स्मैकडाउन का रिव्यू बाय डब्ल्यूडब्ल्यूएस न्यूज होस्टेड बाय मी आदित्य चौबे। तो भाई वीडियो को देखना है आपको बिल्कुल लास्ट तक। तो शुरुआत करते हैं लास्ट स्मैकडाउन ऑन फॉक्स, जिससे हमको कोई मतलब है नहीं इतना, क्योंकि भाई हमको तो सोनी टीवी में ही देखने को मिलेगा। तो भाई स्मैकडाउन की स्टार्ट कोडी रोड्स करते हैं, मस्त अपनी शाही एंट्रेंस करके कोडी रोड्स आते हैं। व्हाट डू यू गाइस वांट टू टॉक अबाउट, क्योंकि कनाडा के अंदर थी स्मैकडाउन। इसके बाद कोडी रोड सबसे पहले भाई बात करते हैं बैशन बर्लिन के बारे में। उन्होंने जो केविन ओवंस को हराया, केविन ओवंस भाई वो बहुत बैंगर मैच था ऐसा करके। माइकल कोल को भी इंट्रोड्यूस करते हैं कि भाई अब माइकल कोल स्मैकडाउन के अंदर कॉमेंट्री करने वाले हैं। तो भाई माइकल कोल को भी शॉर्ट आउट देते हैं कोडी रोड्स। उसके बाद वो बात करते हैं कि देखो भाई मेरे को इंटरप्ट करने आ सकते हैं, मतलब वो लोग इंटरप्ट करने आए, इससे पहले मैं ही बोल देता हूँ भाई कि ब्लड लाइन को मैं इनवाइट कर रहा हूँ। तो ऐसे करके कोडी रोड्स ने बोला, तभी भाई ब्लड लाइन आ जाती है मस्त। सोलो सिकोआ, टामा टोंगा, टांगा लोवा, जेका फाटू, नमूनों की टोली सब सोलो सिकोआ लेके आते हैं भाई। इसके बाद सब नीचे होते हैं, टामा टोंगा, टांगा लोवा और जेका फाटू। सोलो सिकोआ ऊपर आते हैं कोडी रोड्स के साथ और बोलते हैं देख भाई बहुत हो गया तेरी है वो फालतू की चीज़ें, अब तू एक रियल चैंपियन के सामने फेस कर। कि अगर रोमन रिंग्स नहीं आता तो सबको मालूम है कि बैशन बर्लिन में क्या होने वाला था, मैं तेरे को हरा देता, ऐसा करके सोलो सिकोआ बोलते हैं। उसके बाद कोडी रोड्स भी अपना बात कर रहे होते हैं कि भाई मतलब कोडी रोड्स बोलते हैं ठीक है यार तू डिजर्व करता है इस तरीके से भाई कि हाँ तेरे को मैच मिलना चाहिए। सोलो सिकोआ खुश हो रहे होते हैं, लेकिन तभी कोडी रोड्स बोलते हैं भाई ये तेरे लिए नहीं है, जेकब फाडू के लिए है। तो कोडी रोड्स जेकब फाडू को चैलेंज करते हैं भाई, और जेकब फाडू रिंग के अंदर आ रहे हैं और लोग जेकब के चैंट्स लगा रहे हैं। जेकब फाडू सोलो सिकोआ एक दूसरे को फेस ऑफ करते हैं, लेकिन आपको पता है भाई अभी तो ये कांड करना नहीं है। तो जेकब फाडू बोलते हैं सोलो आई लव यू, जो उनका डायलॉग रहता है। उसके बाद वो भाई हाथ जोड़ के वहाँ से चले जाते हैं। तो इस तरीके से अभी चल रहा है। तो ये कोडी रोड्स ने जो आज किया ना, ईस्टर एग्स आप इसको समझ सकते हो कि आज से 1 साल बाद या 6 महीने बाद क्या होने वाला है। जो काम सोलो सिकोआ ने रोमन रेंग्स के साथ किया था वो काम शायद जेकब फाटू सोलो सिकोआ के साथ भी कर सकते हैं। इसके बाद कोडी रोड्स सोलो सिकोआ बोलते हैं देख भाई तू आग आग मत लगा, ऐसा ऐसा करके। बाकी फिर चैलेंज तो एक्सेप्ट हो जाता है, लेकिन इसके बाद भाई नंबर्स गेम आपको पता ही है, ब्लड लाइन्स खेलती रहती है। उसके बाद वहाँ से DIY स्ट्रीट प्रॉफिट्स भी आ जाते हैं। तो अब उल्टा ब्लड लाइन के साथ नंबर्स गेम हो गया। तब इन्हें कॉल्डिस आके बोलते हैं देखो भाई हम सब पक चुके हैं नंबर्स गेम वाली चीज़ से। तो आज के मेन इवेंट में होगा भाई 4-on-4 वाला मैच, ब्लड लाइन वर्सेस DIY एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स। और अगले हफ्ते सोलो सिकोआ वर्सेस कोडी रोड्स का मैच एक नॉर्मल मैच नहीं होगा, ब्लड लाइन रूल नहीं होगा भाई, स्टील केज मैच होगा। तो भाई जो अगले साल बोल रहा हूँ, अगले हफ्ते जो सीज़न प्रीमियर होने वाला है USA नेटवर्क में, वहाँ पर सोलो सिकोआ कोडी रोड्स का मैच होगा, स्टील केज मैच। तो भाई इस तरीके से स्मैकडाउन की स्टार्ट होती है। इसके बाद टिफनी वर्सेस बेली के बीच में मैच आता है भाई। अच्छा खासा रेसलिंग मैच था। इसके अंदर बेली ने स्टार्टिंग में डोमिनेट किया टिफनी को। उसके बाद वो भाई टिफनी को वो लगाती हैं रोप के ऊपर से भाई, जिस तरीके से यूज़ करती हैं टिफनी के अपने ही मूव्स, एलेबामा स्लैम मारने का उनका तरीका, फिर वो जो स्टंट करके वो मारती हैं टिफनी, वो भी इंप्रेसिव लगता है भाई। तो अपने अपने मूव्स दिखाते हैं। बाकी नाया जैक्स आके इंटरप्ट टिफनी को ही कर दिया बेली की जगह। जब टिफनी रोल अप करती हैं तो नाया जैक्स रेफरी को डिस्ट्रैक्ट करती है, बेली ने फ़ायदा उठा लिया, फिनिशर ठोक दिया और बेली ये मैच को जीत गई है भाई। तो अब यहाँ से लग रहा है मामला कि भाई बेली फ्यूचर में चैलेंज करेगी नाया जैक्स को। टिफनी और नाया जैक्स के बीच में भी थोड़ी सी जो दरार है वो WWE दिखा रही है। तो भाई ये जो ठीक है, मैं इसको ऐसा भी नहीं बोलूँगा बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मतलब जैसी अभी तक चल रही थी स्टोरी वैसी ही चल रही है, कुछ ऐसा बड़ा हुआ नहीं है भाई। इसके बाद बैक स्टेज सेगमेंट आता है केविन ओवंस और 8 Down Under के बीच में। तो 8 Down Under केविन ओवंस को रोस्ट कर रहे होते हैं कि भाई तुम सही में डिजर्विंग नहीं हो, ऐसा वैसा। तो भाई बोलते हैं ठीक है, मतलब कोडी और केविन ओवंस की दोस्ती की बात करते तो बोलते ठीक है भाई, मैंने और कोडी ने तो मैच रेसल कर लिया, चलो भाई आज तुम दोनों भी कर लो। तो आज ट्रिपल थ्रेट मैच करते हैं, मैं ऑस्टिन थेरी वर्सेस ग्रेसन वॉलर। तो भाई केविन ओवंस वर्सेस ऑस्टिन थेरी वर्सेस ग्रेसन वॉलर भी आज होता है। तो भाई उसमें भी कुछ मसाला था, लेकिन उसके पहले विंची का डेब्यू आता है भाई, और मतलब पोपट हो गया भाई विंची का। आज हंसी आ रही है मेरे को। विंची आते हैं भाई मस्त किस, एक वहाँ पे फैन बैठी हुई थी उसका किस विस करके मस्त तरीके से भाई विंची अपना मज़े लेके आ रहे हैं, पोज मार रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं विंची। इसके बाद भाई मैच शुरू हुआ, अपोलो क्रूज ने पीछे से रोल अप करके विंची को 3 सेकंड के अंदर ही हरा दिया भाई, गोट अपोलो क्रूज। तो भाई
पता नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू ने क्या किया भाई विंची के डेब्यू के साथ। मैं अभी बिल्कुल कुछ नहीं बोलूँगा, अभी देखते हैं 1-2 हफ्ते प्रोग्रेशन, क्योंकि हो सकता है एग्रेसिव साइड विंची की आ जाए, पता नहीं क्या भाई। लेकिन अभी तो पोपट हो गया यार, मतलब ऐसा कचरा किया है विंची के साथ कि खुद सोचेंगे भाई डेब्यू मैच में क्या हो गया आज। चलो भाई आगे जाते हैं। केविन ओवंस वर्सेस ऑस्टिन थेरी वर्सेस ग्रेसन वॉलर के बीच में टैग टीम ट्रिपल थ्रेट मैच है, उसके ऊपर आते हैं भाई। केविन ओवंस ने टेबल पे पटक दिया ग्रेसन वॉलर को, और तो ये मतलब सिंगल्स ही मैच चला थेरी और ऑस्टिन थेरी और केविन ओवंस के बीच में। उसके बाद भाई थोड़ी नोक जोक भी हमको देखने को मिलती है जब और जो ग्रेसन वॉलर है वो पिन करते हैं केविन ओवंस को, क्योंकि पूरा काम तो ऑस्टिन थेरी कर रहे थे, जैसा आपको इनके रिलेशन अभी पता ही है। बाकी केविन ओवंस जिस तरीके से भाई भड़कते हैं इन दोनों के ऊपर, वो भी तगड़ा लग रहा था देखकर भाई। मतलब स्टॉन बॉम्ब लगा रहे हैं, ड्रॉप लगा रहे हैं, मतलब इसके अंदर आपको एक्शन देखने को मिलेगा। टॉप रोप पे जा रहे हैं, वहाँ रिवर्सर हो रहा है, उसके बाद केविन ओवंस ने स्टनर मार दिया, ऑस्टिन थेरी को पिन कर दिया। तो केविन ओवंस मैच तो जीत गए, लेकिन उसके बाद ग्रेसन वॉलर ने और ऑस्टिन थेरी ने अटैक कर दिया केविन ओवंस को। और अगले हफ्ते टैग टीम मैच भी है, 8 डाउन अंडर वर्सेस केविन ओवंस और उसका उनका कोई मिस्ट्री पार्टनर। तो भाई वो तो अगले हफ्ते पता चलेगा, लेकिन इनका भी हील टर्न प्रोग्रेस कर रहा है, मतलब ग्रेसन वॉलर ऑस्टिन थेरी के ऊपर टर्न जल्दी करने वाले हैं। इसके बाद भाई एले नाइट आते हैं अपनी यूएस चैंपियनशिप को लेके। एले नाइट वही बात करते हैं भाई, मैं जगह जगह में यूएस चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट की कैपिटल में, फिर उसके बाद बर्लिन चला गया, अब कनाडा में भी आ गया हूँ, मैं चैम्पियन हूँ, वर्क होर्स हूँ। उसके बाद उन्होंने कायदे से शायद लोगन पॉल को थोड़ा रोस्ट भी कर दिया कि वर्क होर्स चैम्पियन, 1 महीने में 2 या 3 बार चैंपियनशिप डिफेंड करी, ऐसे करके कुछ करके, तो इनडायरेक्ट लोगन पॉल पे शॉट ले रहे थे एले नाइट। इसके बाद कार्मेलो हेज आ जाते हैं भाई, उनको इंटरप्ट करने, बोलते हैं देख भाई तू अपना जो बकवास है उसको बंद कर दे, क्योंकि रियल चैम्पियन मैं ही हूँ, 2 बार मैंने हराया है भाई अल्ट्राले को, अपना गिनती गा रहे हैं। इसके बाद अल्ट्राले भी आ रहे हैं, उन्होंने बोला भाई तू क्या बातें कर रहा है, 2 बार तो मैंने भी तेरे को हराया। कार्मेलो हेज बोलते हैं भाई वो किसी को याद नहीं है, तो इनकी भी नोक झोंक चल रही बीच में, एले नाइट भी बोल रहे हैं। फिर उसके बाद अल्ट्राले बोलते हैं मेरी चैंपियनशिप है, एले नाइट बोलते हैं भाई तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो, धक्का मुक्की हो गई। ग्रेसन वॉल सॉरी जो कार्मेलो हेज है उनके ऊपर अटैक कर दिया अल्ट्राले ने, वहाँ से एले नाइट ने अपना BFT मारा अल्ट्राले को, BFT मारा कार्मेलो हेज को। तो भाई ये चल रहा है, और अगले हफ्ते अल्ट्राले कार्मेलो हेज का पार्ट 5 भी आने वाला है। मेरे को लग रहा है जो ये फ्यूड जीतेगा उसको एले नाइट के साथ मैच मिलने वाला है। चलो ठीक है भाई, ये भी स्टोरी प्रोग्रेस कर रही है। इसके बाद फिलर मैच आता है चेल्सी ग्रीन और मीचेन के बीच में। इसमें भाई पाइपर नेवन ने बहुत इंटरप्ट करने के बाद चेल्सी ग्रीन ने मैच को जीत लिया, और अब मीचेन के मैं क्या ही बोलूँ भाई, मीचेन के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं, और अभी नाया जैक्स के साथ तगड़े मैच में डाला, अब भाई कहाँ हरा रही डब्ल्यूडब्ल्यू। अब फिर वही बात है, अगर मीचेन जीत जाती तो फिर चेल्सी ग्रीन के साथ अच्छा नहीं हो रहा, तो भाई अब इसमें कुछ कंप्लेंट भी नहीं कर सकते। लेकिन ठीक है चलो, फिलहाल मैच था तो देख लिया भाई। अब आते हैं शो के मेन इवेंट ने भाई, 8 मैच टैग टीम मैच, ब्लड लाइन, सोलो सिकोवा, टामा टोंगा टांगालोवा, जेका फाटू वर्सेस DIY एंड स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच में। भाई इस मैच के अंदर जो मतलब धमाल भूलोगे सारी चीज़ें हुई भाई। जेका फाटू की डोमिनेंस देखने को मिली, कभी टामा टोंगा रेसल कर रहे हैं, टांगा लोवा कर रहे हैं। इसके बाद जो भाई चारों के मूव्स थे भाई, जो बजाया है टोमासो चैम्पा को ब्लड लाइन ने मिलके, और सोलो सिकोवा तो मस्त जेका फाटू का फ़ायदा उठा रहे थे भाई। जब जेका फाटू तोड़ रहे तब सोलो सिकोवा आ रहे हैं। उसके बाद जेका फाटू की हमने पूरी मार पिटाई देखने के बाद फिर भाई टोमासो चैम्पा और टामा टोंगा ने क्या मूव लगाया भाई। टोमासो चैम्पा ने सुपर प्लेक्स लगाया टॉप रोप से और सब के ऊपर लगा दिया भाई, सब गिर गए भाई, पूरी बॉडीज पड़ी हुई हैं यहाँ पे। कितना OMG स्पॉट आज हमने देखा स्मैकडाउन से। इसके बाद भाई जो मतलब जो टोमासो चैम्पा को भाई जेका फाटू धक्का देते हैं चेयर के अंदर, वो भी तगड़ा था। उसके बाद तो भाई जेका फाटू की फिर डोमिनेंस आई। फिर उसके बाद एक अजीब सा चीज़ आएगी जब 2 को टैग मिलता है, मॉन्टेस फॉर मतलब टोमासो चैम्पा, मॉन्टेस फॉर, और उसके साथ साथ जॉनी गैरगानो दोनों को टैग देते, दोनों मिल के मार रहे हैं। इसके बाद जॉनी गैरगानो कूद रहे हैं, मॉन्टेस फॉर कूद रहे हैं, मतलब भाई समझ में नहीं आ रहा है एक्शन, मतलब एंटरटेनिंग मैच था आप इसको बोल सकते हो। आखिरी में जेका फाटू ने डोमिनेंस मचाई भाई अपनी, और फिर जब सबको पेल दिया, मतलब थाली वाली सब परस दी, बस सोलो सिकोवा को खाना खाना था वो उन्होंने कर दिया। जब सबको तोड़ा चैम्पा मतलब सब चैम्पा वगैरह सबको मार पीट दिया जेका फाटू ने। उसके बाद फिर मॉन्टेस फॉर को 2 समोन स्पाइक लगाई सोलो सिकोवा ने और पिन कर दिया है मॉन्टेस फॉर को। तो भाई यहाँ से जीत गई है ब्लड लाइन, और इस तरीके से ब्लड लाइन जीत के ख़त्म करती है शो को। तो ये आज आखिरी एपिसोड था WWE का फॉक्स के ऊपर। तो हमको स्मैकडाउन USA नेटवर्क में देखने को मिलेगा, उससे कोई ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता है भाई। तो अब अगर आज की स्मैकडाउन को रेट किया जाए भाई, तो
स्मैकडाउन एंटरटेनिंग शो था, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा भाई इसके अंदर कोई कमी थी। रोमन रिंग्स शो के ऊपर नहीं तो ऑब्वियस सी बात है शायद अगले हफ्ते का कुछ प्लान कर रही होगी डब्ल्यूडब्ल्यू। बाकी हाँ, पिछले हफ्ते से अगर मैं कंपेयर करूँ बर्लिन वाले से तो ठीक था। भी देखो भाई उतनी भी कंप्लेंट नहीं करना चाहिए, स्टैंडर्ड शो आप इसको बोल सकते हो। और ये वीडियो भाई आपको स्टैंडर्ड से तो अच्छा ही लगा होगा। अच्छा लगा तो भाई लाइक सब्सक्राइब कर देना भाई, मोटिवेशन मिल जाता है। कर दिया करो भाई, शेयर करा करो डब्ल्यूडब्ल्यू फैंस के साथ ताकि उनको भी पता चले भाई क्या चल रहा है। बस मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। हेल्थ का ध्यान रखना, हेल्थ इज वेल्थ, बाय बाय, टेक केयर।